जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं? तो आज ना बल्कि सोशल मीडिया या नेशनल चैनल बल्कि पूरे भारत के स्वर्ण तिल मिलाए हुए हैं एक भारतीय कानून को लेकर के। उसका नाम है यूजीसी कानून। यूजीसी लॉ जो अभी बनाई गई है वह भारत के जितने भी स्वर्ण समाज के छात्र हैं उनको नागवार गुजर रही है। और नागवार क्यों ना गुजरे, क्योंकि ये जो यूजीसी कानून बनाई गई है वह SC ST और जो पिछड़े दलित आदिवासी लड़के हैं उनके सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। पर कोई भी कानून जब बनती है तो उनकी आलोचना और समालोचना दोनों होती है। उसी प्रकार से इनकी भी ढेर सारी आलोचना हो रही है, पर कुछ वर्ग ऐसे हैं जो इनको समर्थन भी दे रहे हैं। कहानी ये 2016 से शुरू होती है जब रोहित वेमुला की मौत होती है। रोहित वेमुला एक ऐसे छात्र थे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। उन दौरान जो है उनके आत्महत्या को लेकर के यह चर्चा चली कि उन्होंने जातीय उत्पीड़न के मामले को लेकर के उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया। उन्होंने जातीय उत्पीड़न उनके साथ किया गया, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्योंकि उन्होंने जो VC को उन्होंने जो एक नोट भेजा था, एक लेटर भेजा था, उसमें उन्होंने यही जिक्र किया था कि मेरे साथ जो है अगड़ी जाति के जो छात्र संगठन है वह कुछ व्यक्तिगत तौर पर मेरे साथ जाति कर रहे हैं। इनका कारण यही रहा कि उन्होंने और कुछ ही दिनों में जो है उस लेटर के कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। इन चीजों पर SC ST और अत्यंत पिछड़ी जाति के तमाम स्टूडेंट पूरे भारत में इन्होंने एक सुरक्षा को लेकर के यह कानून की मांग कर रहे थे, जो कि पिछले दिनों पारित हो गया, पास हो गया। लेकिन यह पूरे स्वर्ण समाज के छात्रों के साथ नागवार गुजर रही है। अब रही बात कि कोई भी कानून अच्छा होता है या बुरा, इस पर तो यहाँ लागू इम्प्लीमेंटेशन पर निर्भर करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी किस तरह से इसको लागू कर पाती है। अब देखना होगा कि क्या SC ST एक्ट तो पहले से ऑलरेडी था ही, और इस कानून को अगर विशेष तौर पर लाया गया है तो यूनिवर्सिटी में किस तरह से इसका क्रियान्वयन किया जाएगा और यह छात्रों के जीवन पर कितना पॉजिटिव असर ला पाएगा। अब कहानी ये है कि आलोचना और समालोचना तो दोनों होती है। अब आलोचना में मैं ये कह सकता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं, जो हमारे कई साथी हैं इस तरह के, जो हमें ओपिनियन देते हैं और जो बोलते हैं कि जब SC ST एक्ट था ही तो यूनिवर्सिटी में विशेष तौर पर लाने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि इन जंगलों में मैं अकेले इस बातों पर विमर्श कर रहा हूँ। बड़े बड़े विद्वान लोग बिल्कुल AC में बैठ के इन पर चर्चा कर रहे होंगे क्या अच्छा और क्या बुरा है। फिर भी जो मेरा ओपिनियन है मैं बता देता हूँ कि इस कानून में ऐसी है कि एक प्रकार से एक निगरानी समिति बनाई जाएगी, यानी कि इक्वलिटी कमेटी बोला जाएगा उनको। और इक्वलिटी कमेटी का काम ये होगा कि वह देखेगा कि कौन संगठन या कौन प्रेशर ग्रुप, कौन सा स्टूडेंट प्रेशर ग्रुप जो है किस प्रेशर ग्रुप के किसी छात्र के साथ जाति या कास्टिज्म करके ये उसको ऊंच नीच की भावना को लेकर के उसको फंसाया तो नहीं जा रहा है, उनके ऊपर मेंटली रैगिंग तो नहीं किया जा रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर के। और दूसरी आलोचना ये भी है कि वह जो इक्वलिटी कमेटी के जो तमाम मेंबर होंगे उसमें से वही सारे मेंबर होंगे जो SC ST या पिछड़े वर्गों और महादलितों और दलितों से बिलोंग करेंगे, जिसमें कि महिलाएं और अपाहिज भी, जिनको क्या बोलते हैं, दिव्यांग लोग होंगे। माफ कीजिएगा, मैं अपाहिज नहीं बोलना चाहिए मुझे, दिव्यांग लोग जो होंगे। तो इस तरह से ये थोड़ा सा ये आलोचना है। और दूसरी चीजें ये है कि बढ़ती आत्महत्याएं और बढ़ते अपराध जो यूनिवर्सिटियों में हो रही थी, और शायद तो उस पर अंकुश लग पाएगा, यह समालोचना है। और यह इनके समर्थन में जो तर्क है कि बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे विश्वविद्यालयों में इस तरह की चर्चाएं थी कि छोटे कास्टों को, छोटे जातियों के लोगों को, छोटे वर्गों के लोगों को जो है ना कास्ट के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर उनको सताया जाता था, मेंटली रैगिंग किया जाता था। और उस रैगिंग से परेशान होकर के बच्चे जो है आत्महत्या कर लेते थे। जो छोटे कास्ट के माँ बाप जो सपने देखते थे कि मेरे बेटे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या दुनिया जहान के बड़े बड़े पोस्टों को पाएंगे, लेकिन इन मेंटली रैगिंग में जाकर आत्महत्या कर लेते थे।
अब देखना होगा, तो ये उनकी आलोचना और समालोचना दोनों हो गई है। अब ये देखना होगा कि यह कानून कितना इम्प्लीमेंटेशन और कितना बिल्कुल ग्राउंड और धरातल पर उतर पाता है। और मेरा निर्णय तो यही है कि जो भी कानून बनाते हैं, हम समझते हैं कि बिल्कुल विद्वान लोग बैठे हुए हैं ऊपर, जितने भी लोग हैं वो हम समझते हैं कि हमसे ज़्यादा समझदार हैं, लोग समझदार हैं। विरोध तो हर चीज़ों का होता है, अच्छे का भी होता है, बुरे का भी होता है। अगर किसी ने बनाया है कोई कानून तो अच्छे के लिए ही बनाया हुआ होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि अगर इम्प्लीमेंटेशन में कुछ गड़बड़ी हुई और ये इसको नहीं माना जाएगा तो इनको फिर चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी कानून तो बिल्कुल उनको सुधार किया ही जा सकता, उसमें संशोधन किया ही जा सकता। अगर संविधान अगर सही ही होता, संविधान में इतने संशोधन नहीं होता। इसलिए पहले कानून को इम्प्लीमेंट होने दिया जाए और देखा जाएगा कि फिर इसमें क्या लॉस और क्या बेनिफिट है। तो तब तक के लिए जय हिंद।